हालेलुया। आइए वचन में हम जाएंगे प्रियो। हालेलुया। रोमियो अध्याय 15 को हम निकालेंगे। हालेलुया। दूसरों की उन्नति करो। हालेलुया। रोमियो अध्याय 15 में निकालेंगे प्रियो। हालेलुया। और हालेलुया हम वचन को पढ़ेंगे प्रियो 1 से लेकर जब हम हालेलुया 13 पद तक जब हम पढ़ते हैं। हालेलुया 1 से लेकर 13 पद तक जब हम पढ़ते हैं। हालेलुया हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर ने हमको प्रियो हालेलुया क्या कहा है कि हमको संगति करना है। हालेलुया साथ मिलकर प्रार्थना करना, इकट्ठे रहना है, क्योंकि हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर ने हमें हमेशा प्रियो परमेश्वर की आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए और साथ मिलकर रहने के लिए, और विश्वासियों की जो हम देखते हैं तो हमारे भाई बहन है, विश्वासी भाई बहन, उसकी मदद सहायता करने के लिए कहा है। क्यों कहा है? हालेलुया क्योंकि जब हम प्रियो स्वर्ग में जाएंगे तो वहाँ हमको मिलजुल कर मेल मिलाप से रहना पड़ेगा। हालेलुया एक दूसरे की सहायता करना पड़ेगा। और हमें प्रियो जैसे कि परमेश्वर के हम सभी संतान हैं, तो स्वर्ग में बाइबल के वचन हमको बताती है कि स्वर्ग में कोई शादी बरविहा नहीं होता है। हालेलुया सब वहाँ पवित्र रहेंगे। जैसे हमारा परमेश्वर पवित्र है, वैसे हम लोग भी क्या रहेंगे, वहाँ पर पवित्र रहेंगे। तो परमेश्वर की हम लोग पवित्र संतान वहाँ रहेंगे प्रियो। तो जैसा परमेश्वर पवित्र है वैसा हमको पवित्र वहाँ रहना है, और वही हमको इस पृथ्वी पर भी करना है। हालेलुया हमें क्या करना है? भाईचारे की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। परमेश्वर के कार्य के प्रति हमको ईमानदार होना चाहिए, एक दूसरे की मदद सहायता करना है। सुसमाचार में हमें लजाना नहीं है, हमेशा आगे रहना है प्रभु की गवाहियों के लिए, सुसमाचार के लिए प्रियो, और दूसरों को बताने के लिए। हालेलुया क्योंकि प्रभु आपका लेखा लेंगे और आपसे पूछेंगे कि आपने जो आपसे मदद मांग रहा है उसकी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आपके शत्रु ही क्यों ना हो। हालेलुया शत्रु ही क्यों ना हो, जो भी आपसे मदद मांगेगा प्रियो आपको उसकी मदद करना है। हालेलुया तो हमें सांप के जैसे चतुर और कबूतर के जैसे भोला बनना। अगर शत्रु आपसे मदद मांग रहे प्रियो तो पूरा आप प्रियो ऐसा नहीं है कि आंख मूंद कर उस पर पूरा विश्वास करो और उसके कहने पे आप आ जाओ। हालेलुया सांप के जैसे आपको चतुर भी बनना पड़ेगा, मतलब कि आपको भेड़ियों के बीच में, इस संसार के बीच में तो रखा गया है, लेकिन आपको उससे बचकर रहना पड़ेगा प्रियो। और कबूतर के जैसे भोले बनने का मतलब है कि पवित्रताई खराई में और बिना कुछ गलत किए हमें परमेश्वर के कार्य को करना है। हालेलुया पाप में पड़े, बुराई में पड़े, तो ये सब चीज़ों से हमको बचना है। तो जब हम देखते हैं रोमियो अध्याय 15 के 1 से लेकर 13 पद तक जब हम पढ़ते हैं, अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहें, ना कि अपने आप को प्रसन्न करें। हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे कि उसकी उन्नति हो, क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसा लिखा है, तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है, कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो, ताकि तुम एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। हालेलुया तो हमें क्या करना है प्रियो? जो निर्बल है, हालेलुया जो प्रभु में बलवान नहीं है, मतलब कि प्रभु के वचनों में उतना हम देखते हैं प्रियो बलवान नहीं है, और हम देखते हैं विश्वास में भी उतना बलवान नहीं है, तो उनकी हमको क्या करना है प्रियो? हालेलुया सहना है और उनको सिखाना है। हालेलुया हमने जो कुछ सीखा है, हम जो कुछ जानते हैं, हमें क्या करना है? उन जो हम देखते हैं विश्वासियों को प्रियो
जो क्या है मसीह में अभी बच्चे हैं, मतलब कि अभी विश्वास में आए हैं, हालेलुया। तो उनको अभी बहुत कुछ सिखाना हमको पड़ेगा, क्योंकि वे प्रियो संसार से होकर आए हैं और वो जीवित परमेश्वर को नहीं जानते हैं, नहीं जीवित परमेश्वर के वचनों को जानते हैं, नहीं आज्ञाओं को जानते हैं प्रियो, हालेलुया। तो वो अपने ही नियम कानून विधि विधान जो भी वो पहले मानते आए हैं, जो पुरखों ने उनके पूर्वजों ने, उस सब पर वो चलने वाले हैं, हालेलुया। तो हमें क्या करना है, उनको बताना है प्रियो कि हमें सृष्टि की उपासना नहीं करनी है, हमें जीवित परमेश्वर की उपासना करनी है, हमें बुराई के बदले भी भलाई करनी है, हमें एक दूसरे की मदद सहायता करनी है, किसी से भेदभाव नहीं करना है, कोई अमीर गरीब यहाँ नहीं है, सभी बराबर हैं और कोई भी छोटा नहीं है, हालेलुया। परमेश्वर में सभी क्या है, क्या नर है, क्या नारी, क्या यूनानी, क्या यहूदी, सब एक हो जाते हैं, हालेलुया। तो यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं करना है प्रियो, जाति पाति को लेकर, या फिर हम देखते हैं ऊंचे पद को लेकर कि ये ऊंचे पोस्ट में, अफसर पोस्ट में है, ये छोटे पोस्ट में है, ये गरीब है, कंगाल है, ये भिखारी है, ये कुछ भी है, हालेलुया। जो कुछ भी है प्रभु में आपका भाई है, आपकी बहन है, हालेलुया। सबका आदर करना है प्रियो, सबको सिखाना है कि जो आप पहले विश्वास करते थे, हालेलुया, पहले का जो आपका विश्वास था, हालेलुया, तो हम देखते हैं, हालेलुया, कि पहले का जो आपका विश्वास था, उस विश्वास को हमें बताना है कि जीवित परमेश्वर पर विश्वास करके जीवित परमेश्वर की आज्ञाओं को हमको मानना है, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो वचन में पौलुस क्या कहते हैं कि एक दूसरे की सहो और, हालेलुया। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने भाई की क्यों नहीं सहते हो, हालेलुया, तो अपनी हानि क्यों नहीं सहते हो। तो प्रभु ने क्या कहा है कि अगर कोई हमको, हालेलुया, एक गाल में झापड़ मारे तो दूसरा गाल भी हमको दे देना। अगर हमें 1 कोस 2 कोस हमें अगर कोई प्रियो लेके जा रहा है, हालेलुया, तो हमें 3 कोस चले जाना है। अगर 1 कोस लेके जा रहा है फिर फ्री में, तो हमें 2 कोस चले जाना है, हालेलुया। लेकिन हमें क्या करना है प्रियो, अपना पलटा नहीं लेना है, अपना, हम देखते हैं प्रियो दूसरे जो अगर बुराई कर रहे हैं तो हमको भी बुरा नहीं बनना है, हालेलुया, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, वचन हमको क्या कहती है कि हमको सहना है, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह भी सब कुछ सहते थे और आपको अपने आप को किसके हाथ में सौंपते थे, अपने आप को यहोवा पिता के हाथ में सौंपते थे प्रियो, और यहोवा पिता न्याय करता था, हालेलुया। तो हमें भी अगर कोई हमको गाली दे रहा है तो हमको गाली नहीं देना, हम हमारे साथ बुराई कर रहा है प्रियो, बुरा कर रहा है तो हमको भी उसके साथ बुरा नहीं करना, हमको चुप रहना है। क्योंकि हम देखते हैं प्रियो, हम चुप रहकर क्या करते हैं, चुप रहकर प्रार्थना करके अपने आप को यहोवा परमेश्वर को सौंप देते हैं, और हमारे लिए फिर कौन न्याय करता है, हमारा परमेश्वर न्याय करता है, हालेलुया। तो हमें क्या करना है, हमें सहना है, हालेलुया, हमें सहना है प्रियो, हमें परमेश्वर की को सब कुछ सौंपना है, क्योंकि हमारे जीवन पर अब किसका अधिकार है, हालेलुया, हमारे जीवन पर हमारा नहीं प्रियो, परमेश्वर का अधिकार है, और परमेश्वर ही हमारे जीवन को चलाते हैं। तो हमें क्या करना है, हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहें, ना कि अपने आप को प्रसन्न करें। हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसके भलाई के लिए प्रसन्न करे कि उसकी उन्नति हो, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि हमारा पड़ोसी कौन है, जो हमारी मदद सहायता करता है, हालेलुया। तो उसको हमको क्या करना है प्रियो, हालेलुया, उसकी उन्नति हो उसके लिए हमको क्या करना है प्रियो, हालेलुया। हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे कि उसकी उन्नति हो, हालेलुया। तो उसकी भलाई के लिए उसको हमें क्या करना है प्रियो, उसको प्रसन्न करना है, ताकि क्या हो, उसकी उन्नति हो। तो अगर आप किसी कोई भलाई कर रहा है प्रियो और वो उसकी तारीफ करेंगे तो क्या होगा, वो और भी भलाई करेगा, हालेलुया। तो हमें प्रियो जो भी आपके साथ अच्छा कर रहा है तो उसको धन्यवाद देना नहीं भूलना है, और उसकी सराहना भी करना है। और प्रभु में जो अच्छा काम कर रहे हैं प्रियो, प्रभु के लिए
जो हमेशा तैयार रहते हैं, उसको भी हमको क्या करना है प्रियो, उसको भी हमको धन्यवाद करना है और उसको भी और भी क्या करना है, उत्साहित करना है, प्रोत्साहन करना है, ताकि वो परमेश्वर के कार्य के लिए और आगे बढ़े। हालेलुया। क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसा लिखा है, तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह अपने आप को प्रसन्न नहीं करते थे कि कोई बुरा कह रहा है तो मैं भी उसको बुरा कह दूं, या फिर हम देखते हैं प्रियो कि अपने प्रसन्नता को प्रभु नहीं देखते थे प्रियो। प्रभु देखते थे कि मेरा पिता हमेशा क्या रहे, प्रसन्न रहे। हालेलुया। तो हमें ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमारा परमेश्वर हमेशा प्रसन्न रहे प्रियो, चाहे उसके लिए हमें किसी की निंदा भी क्यों ना सुननी पड़े। जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। हालेलुया। तो जो भी हमें शिक्षा लिखी गई है प्रियो, तो हमारे लिए लिखी गई है कि हम लोग धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। हालेलुया। और हम देखते हैं हालेलुया, ताकि तुम एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। और हम देखते हैं प्रियो कि वचन हमको क्या कहता है कि ताकि हम लोग एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया। तो हमें स्वर्ग में क्या करना है प्रियो, एक साथ मिलकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करना है, प्रार्थना करना है प्रियो। हमारे अंदर किसी के प्रति कोई भी भेदभाव, कोई भी बैर भाव, कोई भी क्रोध या घृणा, ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ कहाँ से आती है प्रियो, बुराई से आती है, पाप से आती है, शैतान से आती है। हालेलुया। और हमारे पिता से हमें क्या मिला है प्रियो, आत्मा के 9 फल मिले हैं प्रियो। प्रेम करना हमें परमेश्वर ने सिखाया है, हमें प्रेम करना है, क्षमा करना है, दया करना है प्रियो। हमारे अंदर शांति होनी चाहिए, धीरज होनी चाहिए। हालेलुया। हमें कृपालु होना है, दूसरे के प्रति प्रियो ईमानदार होना है और विश्वास में हमको बने रहना है प्रियो। हालेलुया। तभी हम लोग का उद्धार होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जैसे हम देखते हैं प्रियो परमेश्वर के पुत्र होकर, हालेलुया, परमेश्वर के पुत्र के जैसे कार्य किए, वैसे ही हम भी परमेश्वर की संतान होकर परमेश्वर के जो जैसा चाहते हैं परमेश्वर, हालेलुया, जैसा परमेश्वर चाहते हैं प्रियो वैसा हमको कार्य करना है, वैसा हमको बनना है, वैसे ही हमको चलना है और हमें को सहना है। ऐसा नहीं कि अगर आप प्रियो कोई आपके साथ बुरा कह रहा है और आप उसको बुरा कह रहे हैं तो आप अपना पलटा ले चुके हो, परमेश्वर फिर अपना हाथ उसमें नहीं लगाएगा। हालेलुया। अगर आप दूसरे की बुराई को भी सह रहे हो और अपने आप को प्रभु को सौंप दे रहे हो प्रियो, परमेश्वर आपका पलटा लेगा। हालेलुया। आपके लिए लड़ेगा। हालेलुया। जो आपको चाहिए वो आपको, आपका हक को आपको दिलाएगा। तो हमें चुप रहना है, ज़्यादा बात नहीं करना है, क्योंकि मसीह लोगों को ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए प्रियो। हालेलुया। हर बात में आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, हर बात में परमेश्वर को सौंपना चाहिए। सभी चीज़ों के लिए जो कुछ है आपके पास, उसके लिए जब आप धन्यवाद करेंगे तो परमेश्वर आपको और भी आशीष देंगे और भी आपको बढ़ाएंगे प्रियो। हालेलुया। तो क्या करना है प्रियो, हमें प्रियो एक दूसरे की मदद सहायता करना है। जैसे स्वर्ग में हमें साथ मिलकर परमेश्वर की हम स्तुति आराधना करेंगे, एक दूसरे की मदद सहायता करेंगे, वैसे ही हमको मसीह भाई बहनों की मदद सहायता करना है। और पहले तो अपने घर से ही शुरुआत करना है प्रियो। हालेलुया। घर से ही शुरुआत करना है, घर में ही आपको देखना है कौन विश्वास में कमज़ोर है, किन किन की हम कैसे हम मदद कर सकते हैं अपने परिवार में, अपने आसपास के लोगों को, अपने हम देखते हैं प्रियो विश्वासी भाई बहनों की, और जो भी जो ज़रूरतमंद है उसकी कैसे हम मदद सहायता कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा कि मैं सेवा करवाने के लिए नहीं आया हूँ, हालेलुया, मैं सेवा टहल करने को आया हूँ। तो सेवा भाव जिसके अंदर होगा प्रियो वही उद्धार प्राप्त करेगा। हालेलुया। सबके लिए सुसमाचार। इसलिए जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए हमें ग्रहण किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो प्रतिज्ञाएं बाप दादों को दी गई थी उन्हें दृढ़ करने के लिए
मसीह परमेश्वर की सच्चाई का प्रमाण देने के लिए खतना किए हुए लोगों का सेवक बना और अन्य जातियों भी दया के कारण परमेश्वर की स्तुति करें। जैसा लिखा, इसलिए मैं जाति जाति में तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम के भजन गाऊंगा। फिर कहा है, हे जाति जाति के सब लोगों, उसकी प्रजा के साथ आनंद करो। और फिर हे जाति जाति के सब लोगों, प्रभु की स्तुति करो। और हे राज राज के सब लोगों, उसे सराहो। और फिर यशायाह कहता है, ईशय की एक जड़ प्रकट होगी और अन्य जातियों का हाकिम होने के लिए एक उठेगा। उस पर अन्य जातियाँ आशा रखेंगी। परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि हमारा परमेश्वर सभी जातियों के लिए है। हालेलुया। जाति जाति के लोगों के लिए है, राज्य राज्य के लोगों के लिए प्रियो, सभी के लिए हमारा परमेश्वर है प्रियो। परमेश्वर सिर्फ यहूदियों के लिए, इस्राएलियों के लिए, क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं है। हमारा परमेश्वर सभी का परमेश्वर है प्रियो। और हमको सभी को सुसमाचार परमेश्वर के बारे में बताना है। हालेलुया। चाहे उनके पास कितने भी लाखों करोड़ों देवी देवता हो, लेकिन हमें उस सृजनहार परमेश्वर के बारे में बताना है प्रियो, जिसने सब कुछ बनाया है और जो हाथ के बनाए हुए कारीगर में नहीं रहता है, न सृष्टि में रहता है, वो मनुष्य के अंदर रहता है। हालेलुया। मनुष्य को अपना मंदिर बनाता है। ऐसे परमेश्वर के बारे में हमको बताना है प्रियो। हालेलुया। तो हमें प्रियो हालेलुया बताना है कि हमारा परमेश्वर प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो सर्वशक्तिमान है। जितने भी यहाँ देवी देवता जो भी वो परमेश्वर जिनको भी मानते हैं, उनसे सबसे बड़ा हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। तो इसके बारे में आपको बताना, यीशु मसीह के बारे में बताना है प्रियो, उद्धार के बारे में बताना है कि सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ही आपको उद्धार दे सकते हैं और कोई आपको उद्धार नहीं दे सकता है। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो कि पौलुस हमको क्या कहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमारी आशा क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में कार्य करने को देना है प्रियो, और पवित्र आत्मा के द्वारा हमको आगे बढ़ना है, क्योंकि वही आपको उद्धार तक लेके जाएगा प्रियो। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा कार्य कैसे करेगा? हालेलुया। पवित्र आत्मा कार्य तभी करेगा जब आप उसको भोजन देंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा का भोजन क्या है? हालेलुया। पवित्र आत्मा का भोजन है प्रियो वचन और प्रार्थना। हालेलुया। तो जिस प्रकार पवित्र आत्मा आपको वचन याद दिला कर क्या करता है? परमेश्वर की आज्ञा को मानना सिखाता है। तो वचन को आपको क्या करना है? बाइबल को आपको पढ़ना है, पवित्र शास्त्र को आपको पढ़ना है प्रियो, और परमेश्वर को समय देना है, और पवित्र आत्मा को भी आपको कार्य करने देना है। हालेलुया। पढ़े गए, सुने गए, समझाए गए वचनों पर ढेरों आशीष हमें देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। धन्यवाद प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।